So good morning friends. आज है डे 76 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी एंड 5-5:30 बजे तक उठ गया था मैं। तो जल्दी उठ गया था बट देर ये था कि चल कि आई टेक माई टाइम, आराम से सो के उठता हूँ। आज से क्लासेस शुरू है बट हमें 7:45 लगभग हॉस्पिटल पहुँचना है वैक्सीनेशन के लिए। चिकन पॉक्स एंड वुफिंग कफ ये दोनों का लगना है वैक्सीन। तो अभी थोड़ा सा पुशअप वगैरह करा, एक्सरसाइज करा, फ्रेश अप होता हूँ, अपना जो भी काम है वो फिनिश करता हूँ। कोशिश करेंगे ब्रेकफास्ट वगैरह, चाय एटलीस्ट थोड़ा बहुत पी पा के निकलेंगे हम हॉस्पिटल के लिए। तो लैपटॉप मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रख दिया, ये माइंड कोर्स ये लॉगिन करके रख दिया मैंने ताकि वहाँ पर दिक्कत ना हो जल्दी से, अगर लेट भी होता है क्योंकि पहले हम वैक्सीन लगाएंगे तब जाएंगे क्लास के लिए। तो लॉगिन पहले से कर लिया है ताकि इजी एक्सेस रहे। एंड एनीवेज मिलते हैं आपसे जल्दी, जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आज से ध्यान रखना, आज से जो भी हमारे क्लासेस होंगे वो जो भी हमें सिखाया जाएगा उस क्लास में, मैं वो सारी चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या चीज़ें सिखाया जा रहा है, ताकि जो बंदे यहाँ पर आ रहे हैं, नए बंदे नर्सिंग करके यहाँ पर जॉब करने के लिए आ रहे हैं, तो वो भी सेम प्रोसेस से चलेंगे। तो मैं वो सारा चीज़ें आपको पहले से बताऊँगा ताकि आप इंडिया में रहते रहते आप काफ़ी चीज़ें पहले से सीख जाओ। आप पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे तो आपके लिए और ईजी चीज़ें पड़ जाएगा आपको। मिलते हैं बाद में, जाओ। सो गाइस रेडी हो चुके हैं, जा रहे हॉस्पिटल। जा क्यों परेशान हो रही ही। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो है 7:52 हो गया, ठीक है 7:52 हो गया। तो 8 बजे तक हॉस्पिटल पहुंचना है। पहले हम वैक्सीनेशन का काम कराएंगे, उसके बाद जाके 9 बजे से क्लासेस है, तो 9 बजे से पहले रेडी होके बैठना पड़ेगा। एंड अभी जो टेम्परेचर हो रहा है, विंड बहुत चल रहा है तेज़, -1 दिखा रहा है। अभी इतना फील हो नहीं रहा क्योंकि हवा चल रहा है, मौसम क्लियर है, बट -1 टेम्परेचर है। तो ठीक है, आज से क्लासेस शुरू, वैक्सीनेशन। एंड ये वैक्सीनेशन क्यों लेना पड़ रहा है हमें, है ना। जब हम इंडिया में थे, इंडिया में हमें MMR का वैक्सीनेशन लगा के आना था यहाँ पर, है ना। वो सब हो गया था, MMR का सिंगल डोज एंड बूस्टर डोज भी दोनों लगा के आना था। एंड यहाँ पर फिर अब वुफिंग कफ और चिकन पॉक्स का वैक्सीन लगाना है। ये क्यों लगाना है ये आगे बताएंगे, आगे बताऊँगा मैं आपको, आगे एज इन जब वो चीज़ें फाइनल हो जाएगा तब मैं आपको बताऊँगा, वो गुड न्यूज़ दूँगा। और बर्फ़ देखो यार, अभी भी पूरा बर्फ़ वगैरह ऐसी पड़ रखा है यहाँ पर। चलो चलते और मिलते हैं आपसे बाद में। 8:03 पहुँच गया हूँ मैं, 8 बजे, मतलब 8:02 हो गए। माने पर टेम्परेचर चल रहा है, और जब हवा चलती है ना, हवा तो कैसे चल रही है, उड़ती हुई सब चीज़। पेड़ में पत्ते तो है नहीं, यही फ्लैग ही दिख रहा है उड़ते हुए। तो ऐसे में भाई ये हाथ पूरा जम जाता है। अभी वीडियो कॉल में था घर पर, हाथ पूरी जम गई। रिकॉर्ड करने के लिए कुछ भी बाहर निकालो, हाथ एकदम फ्रीज हो जाता है। चलो पहुंच गए, अब देखते हैं वैक्सीनेशन का कैसे होगा, क्या होगा। जब कितनी भयंकर ठंडी हवा आती है ना मुंह में। चलो उपसी चलते अभी अंदर। ओ ये भी टाइम से आ गई और यहाँ से हमें जाना है। चलो मिलते हैं आपसे बाद में। स्पेट ना, वी नॉट स्पेट। चलो मिलते हैं आपसे बाद में। सो हेलो पीपल, अभी टाइम हो रहा है 10:45। ये पूरा सेटअप यहाँ पर, ये पूरे नोट्स वगैरह जो मैं लिख रहा हूँ, मैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पेजेस। तो ये कुछ नोट्स बना रखे हैं मैंने, जो आज अभी पढ़ाई करा हमने। एंड ये मैंने अभी कैमरा ऑफ कर रखा है। अभी हमें जस्ट 10 मिनट का पॉज मिला है, ब्रेक मिला है, उसमें हम पानी पी सकते हैं, टॉयलेट जा सकते हैं, थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, है ना। इसके बाद फिर हम दोबारा शुरू करेंगे। जो हमारी लहरें है उसका नाम एरिसा है ना। तो शायद इटली से आ रखी है वो, उससे मैंने तो ध्यान नहीं दिया था जब वो इंट्रो दे रही थी, क्योंकि मैं बाकियों को हेल्प कर रहा था उस चीज़ों में। तो हमने जो हमने पढ़ा मैं अभी तो नहीं बताऊँगा, है ना। ये सारे नोट्स मैंने लिख रखे हैं, यहाँ बना रखा है मैंने। आज हमारा फर्स्ट क्लास है ना, कैंटनिस प्रूफिंग का जो हमारी क्लासेस चल रहे हैं वो आज से एक्चुअल क्लासेस शुरू हो चुके हैं। डे 76, है ना।
तो क्या क्या हुआ, क्या क्या हमने पढ़ा, वो सारा चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बने रहिएगा व्लॉग में, एंड तक वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा। और कुछ भी होता है, कुछ भी क्वेश्चंस होता है, मैं नोट्स तो डायरेक्टली आपको दूंगा नहीं, है ना, ये तो क्योंकि मेरा पर्सनल है। बाकी मैं इतना बता दूंगा कि यस ये हमें पढ़ाया गया है, एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन करूँगा, है ना, बट वो ना स्पून फीडिंग वाला चीज़ें नहीं दूंगा मैं। कोई यहाँ पर आ रहा है जिनको ये कहता है, जो जिनको साथ साथ इनका ये पढ़ाई चल रहा है या फिर उन्हें जानना है इस बारे में, तो आप मुझे अलग से भी मैसेज कर सकते हैं, है ना। इंस्टाग्राम का लिंक मेरा यहाँ पर रहता है, डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो ये चीज़ आप आराम से मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट, है ना। तो अभी मैं चलता हूँ वॉशरूम, पानी तो यहीं पर ये बॉटल है, इसमें है मिट खोलनजाउरे, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे कुछ, पता नहीं क्या होता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा मैं आराम से बाद में। ये मॉडल्स आ रहे तो चलो अभी चलता हूँ मैं, फिर बने रहेगा ब्लॉग में। कोई ऐसे लोग हैं उनको शेयर कर देना है वीडियो, है ना, बाकी मिलते हैं बाद में। और ये चीज़ का मैं रील भी बना के डालूंगा, तो मेक श्योर कि इंस्टाग्राम पर भी आप देख लो, ताकि मैं शॉर्ट लिस्ट करके आपको बताऊँगा मैं। मिलते हैं बाद में, चलो। तो भाई हो गई है ब्रेक, 12:44 हो गया है, और यहाँ पर आपस में ऐसी बातें शातें कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे दोस्त हैं जो हम सेम साथ में मतलब क्लासेस ले रहे हैं। यहाँ पर आवाज़ें चल रहे हैं बहुत सारे। तो ब्रेक मिल गया अभी, और फिर ब्रेक के बाद फिर दोबारा शुरू होगा। 45 मिनट्स का ब्रेक मिलता है, लंच टाइम। तो कुछ खाना हम सुबह बना के लेके आ रखे हैं, तो ये भी रखा है मैंने, और भूख लगी तो खा लूँगा। फिर टिफ़िन में ब्रेड ऑमलेट, हाँ वो है। तो कुछ खाते पीते, थोड़ा सा बाहर घूम के आते, फिर वापस क्लास में। फ़ोन लेके जाना पड़ेगा बाहर ताकि इन्फॉर्मेशन आ जाए कब शुरू होगा। तो और ये है अपनी क्लास फ़िलहाल ये चल रही है, यहाँ पर सब बैठे हैं। मिलते हैं आपसे। सो दोस्तों लंच टाइम हो गया। लंच में हमने ब्रेड ऑमलेट ला रखा है। तूने क्या ला रखा है, दिखा ना इसकी हेल्दी डाइट। ये देखो दोस्तों, जूम करके हेल्दी डाइट और ये देखो काला डाइट चला ले। व्हाट आर यू ईटिंग? हेल्दी डाइट। दोस्तों अब नहीं मज़ा आ रहा है मुझे, क्योंकि मेरा बहुत अनोखा है। हंसना जरूरी है। तो दोस्तों चलो खाते, मिलते हैं आपसे बाद में। अभी ब्रेक मिल रखा है। ये है हमारे टीचर जो हमें पढ़ा रहे हैं। अरे उससे पूछा कि जो आपकी क्या तो समुद्र के सामने बैठे हो क्या? कौन पूछ रहा है? वो जैस्मिन। हाँ तो उसे लगा होगा ना वो बैकग्राउंड बना के, ये फेक तो उसको सच में यही लगा? हाँ मुझे भी सच में यही लगा, पता है लिटरली। हाँ, अभी भी तुझे ये लग रहा था। हाँ तो अबे समुद्र के सामने थोड़ा बैठ के बनाएगा वो बैकग्राउंड होता है, वो तुम ही कर सकती है, वो तुम ही कर सकती है। अभी मैं दिखाता हूँ तुझे वो चीज़। तो गाइस क्लास चल रही है, अभी 20 मिनट का पॉज मिला है हमें, एंड बहुत सारी चीज़ें बताया कि भाई यहाँ पर कि जब हम नर्सिंग करने के लिए आते हैं, हाउस बिल्डिंग करने के लिए आते हैं, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पर। और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बताया है, तो उसका मैं व्लॉग अलग से बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर कौन मतलब जब आप नर्सिंग करके आते हो तो आपको कितना पेमेंट मिलता है, पर आवर कितना पेमेंट मिलता है, सारा चीज़ बताया है हमें, है ना। ठीक है, तो कौन से अलग अलग है, तीन साल का कोई कोर्स होता है हाउस बिल्डिंग, वो तो ट्रेनिंग होता है, 2 साल का है, 2 साल का अलग अलग चीज़ें है, एंड उसमें क्या क्या बनते हैं सब चीज़ बता रखा है ना। एंड कितने कितने आवर्स का क्या तो ये सारे पढ़ाई रहता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें है ना। जो हम एग्ज़ाम्स के लिए, जिस चीज़ के लिए हम पढ़ रहे है ना, कितने बार हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर एक बार फेल हुए दूसरे बार तो कितना है, क्या क्या चीज़ है, सारा चीज़ बता रखा है। तो सब चीज़ मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, तो बने रहेगा ब्लॉग में। मिलेंगे हम जल्दी से, थोड़ा सा पॉज लेते हैं, पानी पीते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। बाद में तो क्या क्लास शुरू हो जाएगा, 5 बजे तक क्लास है, अभी बज रहा है 3:08 हो रहे हैं, तो 2 घंटे और 2 घंटा और है अभी, तो मिलते हैं बाद में। चाओ। सो भाई क्लास ख़त्म हो गई, पैक पुक कर लिया सब ने, लगभग सामान थोड़ा बहुत यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग, तो पैक करते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। तो भाई आ गए हम नॉर्मा शॉपिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो ख़त्म हो रही है तो हमें वो ख़रीदना पड़ेगा, तो करते हैं शॉपिंग।
चलो ये रही जगह, करते शॉपिंग, मिलते हैं आपसे। भाई चल चल के इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी। ये पहन रखा है, अंदर एक टी शर्ट है नॉर्मल, एक ये, क्योंकि वहाँ पर इसी में था मैं, और बस बाहर के लिए बस मैंने जैकेट डाल रखा था। और चल के बैग आगे पीछे तो इतनी गर्मी ना, भयंकर इतनी गर्मी हो रही है। जल्दी चेंज करता हूँ, सुसु बहुत तेज़ से आ रही है। फिर मिलता हूँ आपसे बाद में, खाना खुना बनाते बाद में बात करते हैं आपसे। जाओ। सो भाई टाइम हो रहा है 21:07, 9:07। बुरी हालत हो रखी है भाई, नींद भयंकर आ रही है, भयंकर। खाना पीना खा लिया था, सब लोग सो गए। दोस्त लोग से बात कर रहा था, वो भी सब काफ़ी टाइम पहले सो चुके हैं। दीपक भी सो चुका है। एंड कल सुबह फिर से 8 बजे से पहले पहले पहुंचना है। वैक्सीन का काम जो मैंने बोला था वो हुआ नहीं है, काफ़ी दिक्कत आ रहा है उसमें। तो बहुत चीज़ें हैं जो हमें यहाँ का पता ही नहीं, कहाँ पर क्या मिलता है क्या मिलता है। इंडिया में तो ये है कि चल भाई MBBS का क्या तो क्लिनिक खोल रखा है, वहाँ पर जाओ, इंजेक्शन लगा लो, वैक्सीन लगा लो, कुछ भी कर लो, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर टर्मीन लेना पड़ता है। टर्मीन बोले तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, फिर चीज़ें होता है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। एंड अलग से वैक्सीन लग रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन में लगते हैं, तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं वो। हाँ, तो फिर ये था कि बस ठीक है, अभी कुछ करना पड़ेगा। कल भी हमें जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि कल सुबह का ही टाइम है हमारे पास, और फिर 9 बजे तक क्लासेस शुरू हो जाते हैं। एंड क्लासेस के बाद फिर हम जब फ्री होते हैं तो 5 बजे के बाद फ्री होते हैं। 5 बजे तक चलता है क्लास, उसके बाद रैपअप वगैरह होता है, तो टाइम मिलता नहीं है। तो आज के व्लॉग में मैं इतना क्लास के बारे में नहीं बताऊँगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। कैस इतना बताना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर जर्मनी में नर्सेस की बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। 2035 तक बहुत लाखों में क्या तो नर्सेस की रिक्वायरमेंट है। इट्स नॉट कि बस इंडिया से ही रिक्वायरमेंट है, बाहर कहीं से भी आप आके यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। एंड यही कहूँगा कि भाई जो अगर आप में से कोई ऐसे है जो यहाँ पर आना चाहते हैं, भाई लैंग्वेज सीख के आ जाओ। BSY चाहिए, BSY मिड डिस्टेंस, है ना। कोई ऐसे है जो अभी व्लॉग देख रहे हैं और अपना जर्मन की पढ़ाई कर रहे हैं, वो सोच रहे कि B1 करके हम आ जाएंगे। नहीं भाई, मत आओ B1 करके, तुम्हें दिक्कत होगा यहाँ पर, है ना। आके पढ़ाई करके पेपर देना, इंडिया में आराम से करके BSY करके आराम से आओ यहाँ पर जर्मनी में, तब जाके यहाँ पर अपना क्या तो ये कैंटनिसिंग प्रूफ हो गया, अनारकनिंग हो गया, कोई सा भी जो तुम्हारा पढ़ाई होगा वो करो कंप्लीट, और आराम से तुम कर लोगे, इसे कर लोगे। जो इंडिया से नर्सिंग करके आ रखा है उसे डेफिनेटली वो यहाँ पर चीज़ें समझ जाएगा। बस अपना लैंग्वेज को इम्प्रूव करो, ये मैं सब हर बार मैं यही बोलूँगा कि लैंग्वेज को इम्प्रूव करो। एंड जर्मन जब हम सीखते हैं तो हम बस फाक लैंग्वेज जो होता है, हम एज एन बस एक लैंग्वेज की तरह ही हम उसे सीखते हैं, उसे मेडिसिन से रिलेटेड हम चीज़ें नहीं सीखते। तो मैं यही सबसे बोलूँगा भाई, मेडिसिन की चीज़ें भी सीख के आओ, ताकि आप जब यहाँ पर हॉस्पिटल में जॉब करो या पढ़ाई करो तो आपको समझ में आए, है ना। बहुत लोग को दिक्कत हो जाता है इस चीज़ में। टच वुड, मैं थोड़ा सा पढ़ाई करके आया था, मेरा मतलब बहुत चीज़ें मेरा छोड़ो, बस यही कहूँगा कि भाई नर्सेज की बहुत सारी वैकेंसी। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं यार कि क्या हमारा इतने साल में, अभी जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं नर्सिंग कर रहा हूँ, नर्सिंग कर रही हूँ, इतने साल पर मेरा ख़त्म होगा, इस समय में आना चाहूँगा तो वैकेंसी ख़त्म तो नहीं होगी। नहीं भाई, नहीं ख़त्म होगी, बहुत रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो भाई जिन्होंने जो नर्सिंग के लास्ट ईयर में है, या फिर कर लिया है, या फिर कोई ऑलरेडी कहीं पर कर रहे हैं, भाई अगर आपका मन है आने का, बस लैंग्वेज सीखो अच्छे से और आ जाओ। यहाँ पर वैकेंसी है और ले रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं भाई वो हमें कि यार भाई इंडिया से तुम आ रखे हो, तुम सोचो मतलब पूरा देश छोड़ के आ रखे हो, पूरा लैंग्वेज छोड़ के आ रखे हो। लैंग्वेज जो तुमने अपनी लाइफ में बोला ही नहीं है, तुम 9-10 महीना पढ़ाई करके यहाँ पर आ रहे हो, एंड यहाँ पर फिर तुम बिल्कुल एक आंध्रस लैंड में तुम जॉब कर रहे हो और पूरा स्प्राक बिल्कुल अलग सा बोल रहे हो। तो भाई वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग, है ना। बहुत तो नहीं बोलता भाई कि रेसिज्म तो नहीं होता, भाई मैंने अभी तक कोई रेसिज्म फेस नहीं करा यहाँ पर ऑनेस्टली, है ना। बहुत अच्छे लोग मिले मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल में, टचवुड, बहुत अप्रिशिएट करते हैं वो। एंड दे लाइक भाई गांस रिस्पेक्ट, ऐसे बोलते भाई कि हेड्स ऑफ है तुम्हारे लिए, भाई गांस रिस्पेक्ट है तुम्हारे लिए कि मतलब तुम पूरा चीज़ छोड़ के तुम यहाँ पर आ रहे हो, कि हम तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जो हमें पढ़ाते भी वो हमें बोलते भाई कि हम तो बस यही बोल पा रहे, हमें इंग्लिश भी ढंग से नहीं आती, है ना, हम यही बोल पाते, और मैं अगर इंडिया में जाऊँगी तो मैं तो बिल्कुल ही कुछ समझ नहीं पाऊँगी, मतलब ऐसा चीज़ है ना। तो भाई आओ यहाँ पर, वैकेंसी बहुत है, प्रोसेस कैसा है क्या है सब चीज़ बताऊंगा मैं धीरे धीरे करके, है ना। शुरू हो चुका है काफ़ी चीज़ें, मुझे बहुत इलेबोरेट चीज़ें हो रहा है। कैंटनिस प्रूफिंग का मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक मेन चीज़। किसी ने मुझसे पूछा था, आई एम नॉट श्योर कब पूछा था, बट किसी ने मुझसे पूछा था यार कि अगर हम फेल होते हैं तो हम कितने बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर आप एक बार फेल होते हो
कोई बात नहीं, फेल हो गए, अब दोबारा अटैम्प्ट कर सकते हो, है ना, आराम से कर सकते हो। आपको दोबारा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो ये 6 महीने की पढ़ाई है आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना प्रिपरेशन करो और एग्ज़ाम दे दो। अगर सेकंड टाइम आप फेल होते हो तो आपको गांस फोन अनफंग, है ना, मतलब टोटल स्टार्टिंग से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके आप फिर एग्ज़ाम दे पाओगे, है ना। विदाउट दैट यू कांट। एंड उसके लिए फिर आपका जो पेमेंट है वो भी देना पड़ेगा। अभी तो ये हॉस्पिटल वाले खुद कर रहे हैं हमारे लिए, है ना। क्या पता बाद में, इसका मुझे क्लियर नहीं हुआ कि क्या तो सेकंड टाइम अगर हम फेल होते हैं हमें देना पड़ता है, तो जो पढ़ाई है तो वो ऐसे कुछ बोलते हैं कि यू हैव टू पे, बट आई एम नॉट श्योर कि वो हमें पे करना है। हॉस्पिटल तो नहीं करेगा ऑब्वियसली, आप 2 बार फेल हो गए, हॉस्पिटल आपको सपोर्ट नहीं करेगा इस चीज़ के लिए। तो भाई मेडिकल का नॉलेज जर्मन में सीख के आना, है ना, तभी बहुत आपको मज़ा आएगा यार। मैं आज इतना लंबा क्लास चला, बहुत सुबह 9 बजे से 5 बजे तक है, बीच में ब्रेक भी मिले, बट ये है कि मुझे ऐसा फील नहीं हुआ यार कि अबे यार भयंकर नींद आ रही है यार, बोर हो रहा है यार, अबे क्या हो रहा है भाई, मज़े आते हैं भाई, मज़े। ऑनेस्टली पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आता है मुझे, है ना। तो रिकमेंड यही करूँगा भाई, सीखो, आओ। कुछ भी हेल्प चाहिए, कैसे अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, यहाँ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई, आइनफाक कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में पूछो, जो भी आपके क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चन है पूछो। इंस्टाग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में होता है भाई, मैसेज करो मुझे, पूछो भाई, आई एम हैप्पी टू हेल्प। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रखा हूँ, है ना, मैंने अपने ड्रीम्स को पूरा करा है, मेहनत करके करा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसे मेरे जैसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ से, है ना, एक मिडिल क्लास बोलते हैं ना कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बंदा होता है जो अपने मिडिल क्लास चेन को ब्रेक करके अपना एक लेवल बनाता है ना। भाई कुछ यूनिक सोचो, है ना, कुछ अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, ड्रीम बिग। जब तुम बड़ा सोचोगे, मून के लिए बोलते हैं ना कि क्या तो तारों के लिए, मून के लिए छलांग मारेंगे, एटलीस्ट तारों में तो लैंड होंगे, ऐसा, ठीक है। तो हाई अपना क्या तो हाई एक्सपेक्टेशन तो छोड़ो, ड्रीम रखो यार, एक एम बनाओ भयंकर, मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। जब तुम्हारे अंदर होगा, और जब तुमने अगर कोई ऐसे बंदे हैं जो मोटिवेशन चाहते हैं, भाई मोटिवेशन मैं तुम्हें भयंकर एक से एक मोटिवेशन दूंगा। मैंने तो ये कहा था कि भाई जब मुझे करना है तो मुझे करना है। पता ही बोलते हैं ना कि भाई जब एक बेवड़ा को जब दारू नहीं मिलता है 10 या 11 बजे के बाद भी, वो ठेके के सामने जाके खटखटाता है, देखता है यार कि उसे एक पैक का मिल जाए। मैंने ये शायद एग्जाम्पल पहले भी दिया, है ना। तो वो नशा है उसका वो बहुत क्रेविंग है। भाई अपने सपने को नशा बना लो कि भाई वो दिन रात तुम उसको सोचो, जर्मन में सोचो, जर्मन पढ़ाई करो, चीज़ें करो। मैं अपना स्टोरी बताऊँगा तो बहुत है कि मतलब मैंने क्या क्या करा, है ना। शायद वो दिखने में किसी को लगता नहीं होगा, बट दिन रात कुछ महीने के लिए मैंने प्रॉपर पढ़ाई, सुबह से शाम तक पढ़ाई 24 घंटे रेडियो सुन रहा, थैंक्स टू मुकुल सर जिन्होंने मुझे गाइड करा था बहुत अच्छे से, है ना। तो काफ़ी चीज़ है जो मतलब मैंने देखा है, फेस करा है, बट फिर भी मैंने हार नहीं माना। मैंने ये था कि भाई करना है ना। देहरादून छोड़ के मैं हरियाणा आया था पढ़ाई करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ थे जो मैंने करा है, एंड आई बिलीव कि भाई किसी अंदर अगर कोई सपना है, कोई ड्रीम है, उसको अगर तुम नशा बना लोगे, तुम करके ही रहोगे, है ना। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। डे 76 राइट, डे 76 है आज का दिन। ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा दिन है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, डे 76 गिनाओ, आज डे 76 ही था। तो डे 76 के ब्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा अब जाके थोड़ा सा, है ना। और मुझे भी खुद मज़ा आ रहा है यार व्लॉग्स बनाने में। मतलब मुझे लग रहा है यार अब जाके मुझे एक्चुअल में कंटेंट मिल रहा है जो मैं शेयर करूँ, क्योंकि जब मुझे नॉलेज रहेगा, मैं सीखूँगा, तभी मैं आपको अच्छे से इस चीज़ों के बारे में समझा सकता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने इसलिए इनके बारे में इतना इलेबोरेट नहीं बताया, अभी भी नहीं बताया मैंने, बट यह कि अब मैं बताना शुरू करूँगा, क्योंकि अब जाके मैं इनके बारे में पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना। एंड अब जाके मुझे इनके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, अच्छे से पता चल रहा है। जो यहाँ के लोग हैं वो हमें पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में वो हमें बता रहे हैं, तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल रहा है मुझे, है ना। तो अब जाके मैं आप लोग को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और आपके जो क्वेश्चन है, जो क्वेरीज है, उसको और अच्छे से आपको आंसर दे सकता हूँ उस चीज़ का, है ना।